नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं काशी विश्वनाथ की धरती पर और चैत्री नवरात्रि का जो है इस समय उत्सव पूरे देश भर में चल रहा है। नवरात्रि का माहौल है और चतुर्थ नवरात्रि के दिन आज जो है वो केवल आज ही के दिन साल में जो श्रृंगार गौरी जी का दर्शन करने का सौभाग्य परम भक्तों को प्राप्त होता है, वो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे हम बात करेंगे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर कि उनका क्या मानना है। आने वाले समय में जो है महत्वपूर्ण चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें उनका क्या मानना है, वो किसको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो देश की जो है वो दिशा तय करने वाला है। आइए बात करते हैं इन लोगों से, क्या मानना है इनका। सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मेरा नाम हुआ सर ब्रिजभान प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद से सर। औरंगाबाद के रहने वाले हैं, यहाँ काशी विश्वनाथ है। सर, क्या लग रहा है, अगले साल चुनाव है देश का बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? चुनाव वही मोदी जी सर, हर हर मोदी सर। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के अलावा कोई नहीं। आपके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी तो तैयारी में है, नीतीश कुमार। वो तैयारी करने दीजिए उनको सर, उनको तैयारी करने दीजिए। परिवर्तनशील है, बिहार में परिवर्तनशील है। बिहार में भी परिवर्तन होगा? हाँ, होगा, एकदम कंफर्म होगा। अच्छा, क्या कारण है, क्यों बिहार में परिवर्तन होगा? इधर उधर जंगल राज कायम है। अभी मनीष कश्यप के मामले पर क्या कहना है? वो बहुत नेक इंसान है, वो आदमी आएगा ही बाहर, ये उभरता हुआ चेहरा नजर आएगा। कैसे देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को, क्या फंसाया जा रहे हैं या कैसे, क्या कहेंगे? नहीं, कुछ है अशब्द की बात की वजह से कुछ है, उनके आपसी मामला है, क्या है वो सब मालूम नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं और गरीबों के एक मसीहा के रूप में बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल दिखाते उखाते रहते हैं। कांग्रेसी नेता तैयारी कर रहे थे कि राहुल गांधी बने, उनकी तो सदस्यता भी चली गई। आज कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश में लोकतंत्र का अपमान हो रहा है और मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। राहुल जी का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। उनका हर स्टेट में आप देख लीजिए कि उनकी संख्या कहाँ जा रही है सीटों का, उनका संख्या भी गिरता जा रहा है। और छवि अभी मोदी जी का लहर आएगा, हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हर वर्ग में हर तबके के लोग को साथ लेके चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, हमारे देश का देखिए, अदर कंट्री से संबंध देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, इस समय जो है गंगा आरती के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो पर्यटकों का जो है बढ़ना, वो कहीं ना कहीं काशी वासियों के लिए एक खुशी की सौगात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि पिछले एक साल में 7 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो काशी विश्वनाथ आ चुके हैं, यानी कि हर महीने 50 लाख से भी ज़्यादा उनको श्रद्धालु कह लीजिए या फिर पर्यटक कह लीजिए, वो यहाँ पर काशी विश्वनाथ की धरती पर आए हैं। आइए और लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या मानना है देश के राजनीतिक परिदृश्य पर। सर, क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं राजेश? नोएडा। नोएडा के रहने वाले? हाँ जी। काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है सर आपको, अगले साल चुनाव है देश का महत्वपूर्ण, देश की दिशा तय करने वाला, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। क्यों, क्या कारण है मोदी? सिर्फ मोदी। सिर्फ मोदी? यस। तैयारी तो बहुत से लोग कर रहे हैं। नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा उनसे। राहुल गांधी का भी मन था, अब तो सदस्यता चली गई और बयान भी आया, कह रहे मेरे को डराया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया देश में। उनकी डेट एक्सपायर हो गई, अब नहीं बन सकते वो। कांग्रेस तो युवा नेता बताती है। नहीं, युवा थोड़ी है, 50 साल में युवा होता है। मैम, आपका क्या नाम है? वीनू गुप्ता। आप भी नोएडा से? हाँ जी। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। क्यों, क्या मोदी क्यों? उन्होंने बनारस के लिए बहुत कुछ किया है, पहले कुछ नहीं था यहाँ पे। मैं इतने साल पहले आई थी तो बहुत गंदा था, बट अब बेटर है काफी। कितने साल पहले आए? मैं आई थी जैसे 10 साल पहले आई थी। 9 साल तो मोदी जी को। क्या क्या परिवर्तन दिखाया? पहला तो मंदिर का थोड़ा अरेंजमेंट भी ठीक हुआ है, पहले कॉरिडोर बनाया गया, घाट वगैरह। अभी हम लोग टेंट सिटी में रुके थे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा। पीछे जो टेंट सिटी है। हाँ जी, उसका एक्सपीरियंस भी किया हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा था। मेरे कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं इस समय। दरअसल हम जो है नाव में हैं और गंगा मैया के ऊपर ये नाव इस समय चल रही है और पीछे जो है कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, वो पूरी टेंट सिटी बसाई गई है। तो लगातार अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं ताकि बाहर के लोग यहाँ आए, उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें यहाँ पर मिले, इसीलिए यहाँ पर जो है इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे फिर वो क्रूज़ हो, टेंट सिटी हो, या फिर अब जो
भारत देश में पहला अर्बन रोपवे पब्लिक प्रोजेक्ट जो आने वाला है, उसका काम चल रहा है, अगले 2 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। अब तक सिर्फ 2 ही देशों में है, बोलीविया में है और मैक्सिको में है, तीसरा अब भारत में आ रहा है और वो इस बनारस शहर में ही आ रहा है। आइए और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पर। सर क्या नाम है आपका? भास्कर, कहाँ के रहने वाले भास्कर? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं, बनारस काशी घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है बनारस? अच्छा लग रहा है अभी तक तो। क्या लग रहा है, दिल्ली जो है देश की राजधानी भी है और वहीं से सरकार चलती है पूरे देश की, अगले साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बनने के लिए तो हमें सबको पता है, मोदी जी बने के, पर मुझे लगता है बनना अमित शाह जी को चाहिए। अमित शाह को बनना चाहिए जी, तो क्या कारण है? जहाँ भी मोदी गवर्नमेंट हारती है कुछ टाइम बाद अल्टीमेटली आ ही जाती है, जैसे तैसे एमएलए के थ्रू। तो अमित शाह भी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी बनना चाहिए पीएम। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो हो सकता है कह रहे हैं मैं बनारस आऊंगा, मोदी इतना तो कद हो गया, मैं लड़ूंगा उनके खिलाफ। अभी तो फिलहाल वो फ्री हो जाए सिसोदिया जी के मामले से, फिर देखते हैं। काम तो अच्छा किया है केजरीवाल जी ने भी, लेकिन वो पीएम वाला रास्ता दूसरा है। वो मुझे इतना नहीं पता कि रेपुटेशन पीएम की क्या होती है, बट अगर काम के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस स्तर की अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके पास, उन्होंने किया है वहाँ पर। मैम क्या नाम है आपका? हिमानी, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। कलकत्ता के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अगले साल कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री देश का? सॉरी, नो कमेंट्स ऑन दैट। अभी उस पर पॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। सर क्या नाम है आपका? अभिजीत कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं अभी? कलकत्ता। अच्छा, क्या लग रहा है अगले साल जो है देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? फिलहाल तो मोदी है, वही रहना चाहिए। तैयारी बहुत से और भी नेता कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही हैं, केजरीवाल, स्टालिन। नहीं ला सर, मोदी ही ठीक है। मोदी ठीक है। आइए और भी लोग आए हैं घूमने, उनसे पूछते हैं काशी की धरती पर कि उनका क्या मूड है 2024 के लिए। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाबी बाग। पंजाबी बाग के रहने वाले हैं। सर क्या लग रहा है अगले साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी। क्या कारण है, मोदी क्यों? मोदी ये देख लो, आपको पता ही है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। इंटरनेशनल पॉलिसीज भी यानी इंटरनेशनल पॉलिसी, बॉर्डर सिक्योरिटी देख लो, सारे रीजन देख लो, करप्शन देख लो, सब चीज़ देख लो आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं बन जाऊं। हाँ, फ्री की चीज़ देंगे तो बन भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। 7 ही तो सीट है और बाकी पंजाब है, 2 राज्य से कौन बनेगा? 272 का आंकड़ा। हाँ, 272 है, कहाँ चाहिए। मैम आपका क्या नाम है? बबीता, आप कहाँ के रहने वाले हैं? साथ ही हैं, दिल्ली, हस्बैंड वाइफ हैं। कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी। अच्छा, मोदी क्यों? दिख रहा है कि मोदी बनेंगे तो मोदी ही आएंगे आगे भी। अच्छा, वही आने चाहिए, और कोई नेता? नहीं नहीं। अम्मा क्या नाम है आपका? अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नाम सुभाषिनी साहू, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा की। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए अगले साल? क्या नाम है मैम आपका? शकुंतला, कहाँ के रहने वाले हैं? ओडिशा के पुरी से। जगन्नाथपुरी। जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी से आज काशी विश्वनाथ है, वो एक धाम है, यहाँ ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको अगले साल कौन जो है प्रधानमंत्री बन सकता है देश? तो आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। आएंगे। क्यों मोदी जी क्यों? उनका काम हमें अच्छा लगता है, उनका जो बातचीत भी हमें प्रभावित करता है। तो इसीलिए मोदी जी आने चाहिए। आएगा काम। बाकी बहुत नेता तैयारी कर रहे हैं। जी, बाकी भी बहुत से नेता तैयारी कर रहे हैं। एनएलए के लिए मोदी जी अच्छा हो। मैम क्या नाम है आपका? प्रज्ञा, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा की है। आप भी उड़ीसा के रहे? उड़ीसा में कहाँ के? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के रहे। देखिए भुवनेश्वर जो है अब उसको एक स्पोर्ट सिटी की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। हॉकी की अगर बात की जाए तो भुवनेश्वर में लगातार जो है दूसरी बार हॉकी का वर्ल्ड कप देखने को मिला है। ओलंपिक्स की भी तैयारी चल रही है। मैम आपको क्या लग रहा है कौन इस समय जो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, कौन कैपेबल है अगले साल प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए? ऑब्वियसली अभी तो वही नरेंद्र मोदी जी ही आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी। कॉम्पिटिटिव तो अभी कोई दिख ही नहीं रहे हैं। बहुत से नेता और भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल मुझे वही लग रहा है मेरे ओपिनियन से। राहुल गांधी भी कोशिश में थे लेकिन उनकी सदस्यता चली गई। अभी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला है कि मेरे को तो डराया जा रहा है। हाँ, बट अभी फिलहाल जितना अभी जो भी लग रहा है वही आएंगे। देखिए अगर हेल्दी पॉलिटिक्स को देखना है तो आपको केंद्र सरकार और उड़ीसा सरकार को देखना चाहिए। उसमें
हेल्दी पॉलिटिक्स मैंने इसलिए कहा कि जो वहाँ की बीजेडी सरकार है, नवीन पटनायक हैं, वो कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ होते हैं और कुछ पर खिलाफ होते हैं, यानी कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स है। जो उड़ीसा के लिए उनको अच्छा लगता है उसमें वो साथ दिखाई देते हैं, जो नहीं ठीक लगता है उसमें जो है वो खिलाफ दिखाई देते हैं। आइए और भी लोगों से बात करें। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह है, आप भी उड़ीसा के? दिल्ली में अच्छा, आप दिल्ली के? दिल्ली में कहाँ के? दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव। सफदरजंग के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर अगले साल क्या होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, अभी तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक है अभी 5-10 साल वही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो भी कोशिश कर रहे, कह रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी के तो बहुत से नेता बयान दे रहे हैं अब तो हमारा कद हो गया मोदी जितना, तो अब तो केजरीवाल पूरी टक्कर देंगे, बनारस में आगे लड़ सकते हैं चुनाव। नहीं, केजरीवाल जी जो है वो सिर्फ स्टेट लेवल में दिल्ली में ही रहेंगे, लेकिन सेंट्रल लेवल में तो नरेंद्र मोदी जी है, उनका टक्कर में अभी कोई फिलहाल दिखाई नहीं देता है। और भी बहुत से नेता तैयारी कर, और भी नेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका नंबर इतना आएगा कि 100 से ज़्यादा क्रॉस करेगा। फिलहाल अभी टाइम है उनके लिए। सर क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बट 25 साल से बनारस में ही हैं। वैसे बिहार के हैं, 25 साल से बनारस। हाँ, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 32 साल। मतलब बनारस में ही बॉर्न एंड स्कूलिंग वगैरह सब कुछ बॉर्न, लाइक जन्मभूमि तो मेरा बिहार है, बट कर्मभूमि इसको बोल सकते हैं आप। सर क्या लग रहा है अगले साल? बनारस को 2 बार तो चुना है नरेंद्र मोदी जी ने, यहीं आके चुनाव लड़ा है और बनारस ने उनको चुना है, मोदी जी ने बनारस को नहीं चुना है, बनारस ने उनको चुना है। बनारस ने उनको चुना है। कितना प्रेम। ऐसा है ही, इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि बनारस ने ही उनको चुना है। उसने आकर के भी पहली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो यही कहा था कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ। वैसे तो वो हर जगह जाते हैं, हर जगह के बेटे बन जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो जाते हैं तो आदिवासी में भी मिल जाते हैं, फिर कहते हैं मैं आर्मी में भी था। लोगों का कुछ कनेक्शन है? लोगों का कनेक्शन है कि वो थोड़ा ऐसा बोलने में बहुत माहिर है, जो बोलते हैं ना अच्छा ओरेटर, तो अच्छा ओरेटर बोल सकते हैं। भले ही अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि नहीं, ये तो शायद आगे आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि और सब पैमाने पर अगर उनको देखा जाए, इकोनॉमी हुआ या फिर हेल्थ सेक्टर हुआ, फिर या फिर आप आर्मी में देखिए जो अभी आया इन युवकों के लिए, तो वो काफ़ी निंदनीय था। ये अच्छा संकेत नहीं है अगर उनको प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी को और प्रबल करना है तो बनारस, हालांकि बनारस के लिए मैं कहूँगा कि अगर सोचा जाए स्टेट वाइज तो ही इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट एज ए प्रधानमंत्री मैं नहीं सोचता कि उनको और आगे कंटिन्यू करने। और कौन लग रहा है उनके अलावा कैपेबल? ये सवाल ही सबसे दुविधा में डालने वाला है और सबसे ज़्यादा फंसाऊ सवाल है कि कौन। पहले से क्यों हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, अपना कैंडिडेट चुनेंगे हम लोग, वो लोग मिलकर प्रधानमंत्री चुनेंगे, राइट। तो जो प्रोसीजर है भारत का, जो लॉ है, उसको फॉलो करेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसी हिसाब से लड़ती हैं, एक चेहरा आगे रख करके कि ये चेहरा आगे बढ़ेगा तो, क्योंकि देश में जब हमारे देश की यही विडंबना है, कह सकते हैं हमारे पॉलिटिक्स की, डेमोक्रेसी की, जो कि उसको और जो है कि कमज़ोर कर रहा है, लचर बना रहा है हमारा डेमोक्रेसी को, जो कि नहीं होना चाहिए। बट अब क्या किया जाए, ऐसा है कि सभी न्यूज़ चैनल्स, आप ही नहीं, किसी को पिन पॉइंट खो करके नहीं बोला जा सकता कि यही पूछ रहे हैं। हालांकि हर मीडिया में एक सवाल ही घूमने लगता है, जस्ट इलेक्शन से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, मोदी नहीं तो कौन। अरे वक्त बताएगा कौन। आप अपना कैंडिडेट चुनिए जो आपके स्टेट में है, आप अपना एमपी चुनिए। कैंडिडेट्स ही जब 272 से ज़्यादा होते हैं, ये सही होगा प्रोसीजर। ओके मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है अगले साल कौन आना चाहिए पीएम? आपकी अपनी राय क्या है कि कौन हो सकता है? मोदी जी ही। नीतीश कुमार नहीं, वो भी प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भी गठबंधन तोड़ दिया कि मेरे को विपक्षी चेहरा बनाए, लेकिन अभी थोड़ा राहुल गांधी के समर्थन में भी दिखाई दिए थे।